नमस्कार छात्रों, मैं संगीता धादवड़ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण का घटक वाक्य के भेद देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। वाक्य किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो। जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये सार्थक वाक्य है। मतलब इससे हमें कौन सा विचार प्रकट हुआ? विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अगर ये सिर्फ शब्द दिए होते कि पढ़ते, पाठशाला, विद्यार्थी, तो इससे कोई अर्थ प्रतीत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर शब्दों का जो समूह है वह अच्छी तरह से हो, उससे कोई विचार प्रकट होता है, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? वाक्य। तो आइए अब हम वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आज हम यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखने जा रहे हैं और दूसरा जो प्रकार है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। एक विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, 5 इच्छार्थक वाक्य, 6 संध्यार्थक वाक्य, 7 संकेतार्थक वाक्य और 8वां है विस्मयार्थक वाक्य। पहला विधानार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लिखने के पहले मैंने पढ़ना शुरू किया था और दूसरा 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। तो इन दोनों वाक्यों में यहाँ पर पढ़ने की और दरवाज़ा लगने की ये दोनों क्रिया होने की सूचना यहाँ पर मिली है, इसलिए ये विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अब दूसरा प्रकार निषेधार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी और दूसरा मोहन के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थी। तो यहाँ पर बात अच्छी नहीं लगी और सरकारी कर्मचारी नहीं थी, ये दोनों बातों से न होने का बोध हो गया, इसलिए यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप किसको अपना आदर्श मानते हैं और दूसरा क्या बाबूजी आ गए। तो यहाँ पर किसको और क्या ये दोनों क्या है? प्रश्नार्थक। तो यहाँ पर मतलब प्रश्न किया गया है, इसलिए ये प्रश्नार्थक वाक्य है। चौथा आज्ञार्थक वाक्य। इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर आज्ञा या प्रार्थना का बोध, विनती का बोध होता है। उदाहरण जैसे राजा प्रथा मिटा दो और दूसरा आज पूरा काम खत्म करो। तो यहाँ पर आज्ञा और प्रार्थना का बोध होता है, इसलिए यह वाक्य आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। 5वां इच्छार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दीदी आप सदा सुखी रहो। तो यहाँ पर हमने उसे क्या किया? कामना की, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। तो यह भी कामना यानी इच्छा, कामना या आशीर्वाद
जिन वाक्यों में आता है उसे हम इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रकार 6, संदेहार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल छुट्टी है, मतलब यहाँ हम पूरी तरह से या फिर सही तरीके से नहीं कह सकते। संदेह या शंका है कि कल शायद छुट्टी होगी, घर पर माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, तो यहाँ पर संदेह है, इसलिए ये दोनों वाक्य संदेहार्थक वाक्य है। 7, संकेतार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर अच्छा काम करोगे तो तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। दूसरा, चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में मतलब संकेत या अपेक्षा की गई। अगर अच्छा काम करोगे तभी क्या मिलेगी? तनख्वाह यानी अपेक्षा। चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तो इन दोनों वाक्यों में संकेत या अपेक्षा जहाँ पर दी जाती है वहाँ पर संकेतार्थक वाक्य होते हैं। 8वां, विस्मयार्थक वाक्य। परिभाषा। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे रे बहुत बुरा हो गया, तो यहाँ पर बुरा यानी शोक प्रकट हुआ है। वाह कैसी सुगंध है, तो यहाँ पर हर्ष या फिर विस्मय। इसलिए तो जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा इनका अगर बोध हो जाता है तो उसे विस्मयार्थक या विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर जो हमने वाक्य का भेद देखा अर्थ के आधार पर, तो उसी पर आधारित यहाँ पर स्वाध्याय, कृति स्वाध्याय बताया गया है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद लिखे। 1, मेरे पास कोई धन नहीं है। 2, अब शायद सिंचन ना आए। 3, काकी उठो भोजन कर लो। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन कीजिए। 1, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य। 2, मुझे आम बहुत पसंद है, प्रश्नार्थक वाक्य। और 3, अर्थ तो मेरी कविताओं में आपको मिल सकता है, संदेहबोधक वाक्य। तो इसमें परिवर्तन करना है। ये आपने अच्छी तरह से सारे वाक्य के भेद अपनी कॉपी में लिखो और यह स्वाध्याय भी लिखो। धन्यवाद।